Assalamu alaikum and welcome to our YouTube English language channel. We have a grammar lesson today, uh, and today's grammar lesson or tenses lesson is lesson number, I think, 13. And in today's lesson, we will combine present continuous and present simple clauses and past continuous and past simple clauses and then future continuous and present simple clauses. तो जो आज का हमारा लेसन है इसमें हम जो है दो जो क्लॉजेस हैं उनको कंबाइन करेंगे आपस में और फिर ये भी देखेंगे कि उनका हमने ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह करना है। तो जिस तरीके से मैंने आपको जब अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने अभी जो पिछले लेसन्स मैंने आपको जो है वो इंट्रोड्यूस कराए थे तो उनमें ये बताया था कि एक जो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है छोटा सा, मिसाल के तौर पे आई एम वर्किंग, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसका ट्रांसलेशन यही नहीं होगा कि मैं काम कर रहा हूँ, बल्कि ये भी होगा कि मैं काम कर रहा होता हूँ। तो ये जो है ख़ास तौर पर उस वक्त होता है जब हम मैं काम कर रहा होता हूँ के बाद भी कोई क्लॉज बोलें या इससे पहले कोई क्लॉज बोले, तो मकसद दो क्लॉजेस जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, तो फिर इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो लिहाजा आइए देखते हैं कि हम ये 3 पार्ट्स पे ये आज का वीडियो लेसन है। तो जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 है, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ये किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखें टेंसेस लेसन नंबर 13। तो ये जो टेंसेस जो लेसन है ये 13 नंबर है ये, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल क्लॉजेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल जो क्लॉजेस है ये उनका मरकब है। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 क्या कह रहा है। तो सेंटेंस नंबर 1, आई एम वॉचिंग टीवी बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट। आई एम वॉचिंग टीवी बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट। तर्जमा यहाँ से शुरू होगा कि नाश्ता करने से पहले मैं टीवी देख रहा होता हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने से पहले मैं टीवी देख रहा होता हूँ। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने से पहले मैं टीवी नहीं देख रहा होता हूँ। एम आई वॉचिंग टीवी बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट, क्या मैं नाश्ता करने से पहले टीवी देख रहा होता हूँ। फिर हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। वी आर प्लेइंग कार्ड्स बिफोर वी गो टू बेड। वी आर प्लेइंग कार्ड्स बिफोर वी गो टू बेड। हम रात को सोने से पहले ताश खेल रहे होते हैं। हम रात को सोने से पहले ताश खेल रहे होते हैं। गो टू बेड कहते हैं रात को जब हम सोने के लिए बिस्तर पे जाते हैं तो उसे कहते हैं गो टू बेड। तो वी आर प्लेइंग कार्ड्स बिफोर वी गो टू बेड। वी आरंट प्लेइंग कार्ड्स बिफोर वी गो टू बेड। हम सोने से पहले ताश नहीं खेल रहे होते हैं। आर वी प्लेइंग कार्ड्स बिफोर वी गो टू बेड, क्या हम सोने से पहले ताश खेल रहे होते हैं। देखिए नंबर 3, यू आर रेडिंग योर बैग बिफोर यू लीव होम। यू आर रेडिंग योर बैग बिफोर यू लीव होम। बिफोर यू लीव होम, तो रेडी वर्ब भी है और वर्ब में रेडी का मीनिंग है तैयार करना। तो आप घर से रुखसत होने से पहले अपना बैग तैयार कर रहे होते हैं। यू आर रेडिंग योर बैग बिफोर यू लीव होम।
यू आरंट रेडिंग योर बैग बिफोर यू लीव होम, आप घर से रुखसत होने से पहले अपना बैग तैयार नहीं कर रहे होते हैं। आर यू रेडिंग योर बैग बिफोर यू लीव होम, क्या आप घर से रुखसत होने से पहले अपना बैग तैयार कर रहे होते हैं। फिर हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। दे आर बैक फाइटिंग बिफोर दे स्टार्ट वर्क, दे आर बैक फाइटिंग बिफोर दे स्टार्ट वर्क, काम शुरू करने से पहले वो गिबत गोई कर रहे होते हैं, यानी चुगलियां कर रहे होते हैं। अच्छा, तो दे आरंट बैक बाइटिंग बिफोर दे स्टार्ट वर्क, तो काम शुरू करने से पहले वो गिबत गोई नहीं कर रहे होते हैं। आर दे बैक बाइटिंग बिफोर दे स्टार्ट वर्क, क्या काम शुरू करने से पहले वो गिबत गोई या चुगलियां कर रहे होते हैं। फिर हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। He is reciting Quran before he makes tea. He is reciting Quran before he makes tea. चाय बनाने से पहले वो कुरान की तिलावत कर रहा होता है। He isn't reciting Quran before he makes tea. चाय बनाने से पहले वो कुरान की तिलावत नहीं कर रहा होता है। Is he reciting Quran before he makes tea? क्या चाय बनाने से पहले वो कुरान की तिलावत कर रहा होता है। और फिर हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। She is fixing her scarf before she cooks food. She is fixing her scarf before she cooks food. तो खाना पकाने से पहले वो अपना दुपट्टा ठीक कर रही होती है, दुरुस्त कर रही होती है। She isn't fixing her scarf before she cooks food. खाना पकाने से पहले वो अपना दुपट्टा ठीक नहीं कर रही होती है। Is she fixing her scarf before she cooks food? क्या खाना पकाने से पहले वो अपना दुपट्टा ठीक कर रही होती है। तो ये जो था कॉम्बिनेशन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में था। तो बीच में आपने देखा कि एक यहाँ पे आप देखें कि ये अपना जो बिफोर है ये यूज हुआ, यानी कि कंजंक्शन के तौर पे बिफोर यूज हुआ, जिसने दो क्लॉजेस को आपस में मिला दिया, कंबाइन कर दिया। यानी कि पहला क्लॉज कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस है और दूसरा क्लॉज जो है ये प्रेजेंट सिंपल है। तो ये पार्ट नंबर 1 है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, तो आइए अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में जो है वो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल, ये जो दो क्लॉजेस हैं इनको हम जो है वो कंबाइन करेंगे, इनको हम जो है वो ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका तर्जमा देखेंगे, उसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि जो ट्रांसलेशन है, इस जो ट्रांसलेशन का तरीकाकार है उसकी तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम जो इंग्लिश में जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसको अगर हम समझ लें और अपनी लैंग्वेज जो उर्दू है उसको भी अगर हम अच्छी तरह समझते हैं तो फिर हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाती है। क्योंकि जिस तरह अभी मैंने पार्ट 1 में प्रेजेंट कंटिन्यूस और उसके बाद कंजंक्शन बिफोर और फिर जो है वो प्रेजेंट सिंपल का मैंने जिस तरह ट्रांसलेशन किया, तो यही इसका तरीकाकार है। तो अगर हम ये सोचें कि पहले क्लॉज की पहले ट्रांसलेशन करें और दूसरे की बाद में करें, तो फिर इसमें थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो लिहाजा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें इस चीज़ पे जो है वो सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने जो है एक कंपाउंड जो एक वो है सेंटेंस, उसका हमने किस तरीके से तर्जमा करना है। तो लिहाजा आइए अब जरा चलते हैं हम पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल। तो ये देखें टेंसेस लेसन नंबर 13। तो ये जो टेंसेस का लेसन है ये 30 नंबर है और कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट सिंपल क्लॉजेस।
तो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल क्लॉज जो है ये उनका एक जो है वो कॉम्बिनेशन है। तो आइए अब देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 1 को किस तरह हमने ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, आई वॉज वॉशिंग अप। वॉश अप किसे कहते हैं? हाथ मुंह धोना। वॉश अप हाथ मुंह धोना। इसमें हैंड्स या फेस का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये एक फ्रेज है, वर्बल फ्रेज है, तो हाथ और मुंह इसी के अंदर है। तो लिहाजा वॉश अप का मीनिंग है हाथ मुंह धोना। तो आई वॉज वॉशिंग अप बिफोर आई हैड टी। आई वॉज वॉशिंग अप बिफोर आई हैड टी। चाय पीने से पहले मैं हाथ मुंह धो रहा था। अब देखिए, मैं जो आखिरी वाला क्लॉज है इसको उर्दू में पहले मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि चाय पीने से पहले मैं हाथ मुंह धो रहा था, यही इसका तरीकाकार है। फिर आई वॉजंट वॉशिंग अप बिफोर आई हैड टी। चाय पीने से पहले मैं हाथ मुंह नहीं धो रहा था। वॉज आई वॉशिंग अप बिफोर आई हैड टी। क्या चाय पीने से पहले मैं हाथ मुंह धो रहा था? फिर चलते हैं नंबर 2 की तरफ। वी वर आर्ग्यूइंग बिफोर वी लेफ्ट होम। वी वर आर्ग्यूइंग बिफोर वी लेफ्ट होम। वी वर आर्ग्यूइंग बिफोर वी लेफ्ट होम। घर से रवाना होने से पहले हम बहस कर रहे थे। वी वरंट आर्ग्यूइंग बिफोर वी लेफ्ट होम। हम घर से रवाना होने से पहले बहस नहीं कर रहे थे। वर वी आर्ग्यूइंग बिफोर वी लेफ्ट होम। क्या घर से रवाना होने से पहले हम बहस कर रहे थे? फिर हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ। यू वर शाउटिंग बिफोर यू फेंटेड। यू वर शाउटिंग बिफोर यू फेंटेड। बिफोर यू फेंटेड। फेंटेड किसे कहते हैं? गशी खा जाना या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाना। तो यू वर शाउटिंग बिफोर यू फेंटेड। गशी खाने से पहले या बेहोश होने से पहले आप चिल्ला रहे थे। गशी खाने से पहले आप चिल्ला रहे थे। यू वरंट शाउटिंग बिफोर यू फेंटेड। गशी खाने से पहले आप नहीं चिल्ला रहे थे। वर यू शाउटिंग बिफोर यू फेंटेड। क्या आप गशी खाने से पहले चिल्ला रहे थे? फिर हम चलते हैं नंबर 4 की तरफ। They were fighting before they ran away. They were fighting before they ran away. भागने से पहले वो लड़ रहे थे। भागने से पहले वो लड़ रहे थे। They were fighting before they ran away. They weren't fighting before they ran away. भागने से पहले वो नहीं लड़ रहे थे। Were they fighting before they ran away? क्या भागने से पहले वो लड़ रहे थे? अब हम चलते हैं नंबर 5 की तरफ। He was snoring before he got up. He was snoring before he got up. सुबह हम सोकर उठते हैं यानी बेड से नीचे आ जाते हैं, तो ये गेट अप होता है। तो he was snoring before he got up. Snore किसे कहते हैं? खराटे लेना। Snore means खराटे लेना। He was snoring before he got up. उठने से पहले वो खराटे ले रहा था। He wasn't snoring before he got up. उठने से पहले वो खराटे नहीं ले रहा था। Was he snoring before he got up? क्या उठने से पहले वो खराटे ले रहा था? फिर हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। She was applying henna before she went out. She was applying henna. Apply henna कहते हैं मेहंदी लगाना। She was applying henna before she went out. बाहर जाने से पहले वो मेहंदी लगा रही थी। She was applying henna before she went out. बाहर जाने से पहले वो मेहंदी लगा रही थी। She wasn't applying henna before she went out. बाहर जाने से पहले वो मेहंदी नहीं लगा रही थी। Was she applying henna before she went out? क्या बाहर जाने से पहले वो मेहंदी लगा रही थी? तो ये पार्ट 2 है जो एंड हुआ। तो अब हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 जो है इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल इनका कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस
बोलते या लिखते हैं और फिर कंजंक्शन आ जाता है। तो इस लेसन में कंजंक्शन जो है वो है आफ्टर। तो उसके बाद फिर हम फ्यूचर प्रेजेंट सिंपल का एक क्लॉज जो है वो जो है यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल का हो जाता है। तो फिर जैसा कि मैंने अपना पार्ट नंबर 2 में ये कहा कि हमें ट्रांसलेशन करने का जो तरीकाकार है उसका भी पता होना चाहिए ताकि हम अच्छे बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेट कर सकें। और ज़ाहिर है जब हमें इस चीज़ का पता होता है तो हम बहुत ही ज़बरदस्त ट्रांसलेशन करते हैं। यानी उर्दू में भी हमें पता होता है कि इंग्लिश में तो जो पढ़ा है ज़ाहिर है वर्ड बाय वर्ड तो नहीं, तो वो हम पढ़ने के बाद एक सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस पढ़ने के बाद हम उसी तरह फिर उसका ट्रांसलेशन कर देते हैं। तो अब ये देखें कॉम्बिनेशन टेंसेस लेसन नंबर 13, ये तो वही है टेंसेस लेसन नंबर 13 चल रहा है। और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल क्लॉजेस, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल जो क्लॉजेस हैं ये उनका कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं नंबर 1, आई विल बी स्लीपिंग आफ्टर आई ऑफर नमाज। आई विल बी स्लीपिंग आफ्टर आई ऑफर नमाज, नमाज पढ़ने के बाद मैं सो रहा हूँगा। तो आई वॉन्ट बी स्लीपिंग आफ्टर आई ऑफर नमाज, नमाज पढ़ने के बाद मैं नहीं सो रहा हूँगा। विल आई बी स्लीपिंग आफ्टर आई ऑफर नमाज, क्या नमाज पढ़ने के बाद मैं सो रहा हूँगा। फिर उसके बाद आ जाए नंबर 2 की तरफ, वी विल बी टॉकिंग आफ्टर वी ईट डिनर। वी विल बी टॉकिंग आफ्टर वी ईट डिनर, रात का खाना खाने के बाद हम बातें कर रहे होंगे। वी वोंट बी टॉकिंग आफ्टर वी ईट डिनर, रात का खाना खाने के बाद हम बातें नहीं कर रहे होंगे। विल वी बी टॉकिंग आफ्टर वी ईट डिनर, क्या रात का खाना खाने के बाद हम बातें कर रहे होंगे। फिर चलते हैं नंबर 3 की तरफ, यू विल बी वॉचिंग टीवी आफ्टर यू गेट फ्री। यू विल बी वॉचिंग टीवी आफ्टर यू गेट फ्री, फारिग होने के बाद आप टीवी देख रहे होंगे। यू वोंट बी वॉचिंग टीवी आफ्टर यू गेट फ्री, फारिग होने के बाद आप टीवी नहीं देख रहे होंगे। विल यू बी वॉचिंग टीवी आफ्टर यू गेट फ्री, क्या फारिग होने के बाद आप टीवी देख रहे होंगे। नंबर 4, they will be waiting after they finish work. They will be waiting after they finish work, काम ख़त्म कर लेने के बाद वो इंतज़ार कर रहे होंगे। काम ख़त्म करने के बाद वो इंतज़ार कर रहे होंगे। They won't be waiting after they finish work, काम ख़त्म करने के बाद वो इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। Will they be waiting after they finish work, क्या काम ख़त्म करने के बाद वो इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर आ जाए नंबर 5, he will be praying after he offers namaz. He will be praying after he offers namaz, नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ कर रहा होगा। नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ कर रहा होगा। He won't be praying after he offers namaz, नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ नहीं कर रहा होगा। Will he be praying after he offers namaz, क्या नमाज पढ़ लेने के बाद वो दुआ कर रहा होगा। उसके बाद नंबर 6 पे आ जाए, she will be resting after she cooks lunch. She will be resting after she cooks lunch. She will be resting after she cooks lunch. दोपहर का खाना पकाने के बाद वो आराम कर रही होगी। दोपहर का खाना खाने के बाद वो आराम कर रही होगी। She won't be resting after she cooks lunch. दोपहर का खाना खाने के बाद वो आराम नहीं कर रही होगी। Will she be resting after she cooks lunch, क्या दोपहर का खाना पकाने के बाद वो आराम कर रही होगी। तो ये पार्ट नंबर 3 था इस लेसन का जो अपना इख्तिताम को पहुंचा। तो उम्मीद है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस प्रेजेंट सिंपल के जो कॉम्बिनेशन लेसन है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और हमारे जो वीडियो लेसन हैं इनके बारे में अपने
जो राय है वो भी दिया करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ जो मुझसे एक्सप्लेन की जाती है वो समझ आया कि नहीं, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से मुख्तलिफ जो लेसन आपके सामने पेश करेंगे। और फिर इसके साथ साथ जो एक और भी सिलसिला चल रहा है तो वो ये है कि अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो कॉलीग्स हैं, उनको भी हम फ्रॉम टाइम टू टाइम इनवाइट करेंगे। वो कन्वर्सेशन के लिए मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, तो इंशाअल्लाह ताला ये इसी तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और फिर जो ग्रामर लेसन्स हैं ये आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और हमारा चैनल जो है वो भी सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, अपने स्टूडेंट से, अपने कॉलेज टीचर से, और इससे हमारी एनकरेजमेंट होगी और हम मज़ीद बेहतर तरीके से ये जो अपने वीडियो लेसन हैं उनको आपके सामने प्रेजेंट कर सकेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।